हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार आज के वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कहीं बेंजीन रिंग पर एक ग्रुप लगा हो या दो ग्रुप लगे हो या दो से ज्यादा ग्रुप लगे हो, तब अगर हम उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। या तो इलेक्ट्रोफाइल आपका इस पोजीशन पर आ सकता है या यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर कौन कैसे कहाँ पर जाता है, कैसे रिएक्शन होती है, पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बस आपका काम क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले हम सिंगल ग्रुप के लिए बात कर लेते हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए समझ गए फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कंसेप्ट सब में सेम रहता है और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। मान लीजिए आपका एक ग्रुप कोई जी लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर। अभी तक हमने सिर्फ बेंजीन के लिए बात किया था, अब बेंजीन रिंग पर ग्रुप लगा है तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है। तो कैसे रिएक्शन होगी? ये क्या है, आर्थो पोजीशन, या तो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा इसका। मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आ गया, आर्थो पोजीशन पर, तो ये क्या हो गया, आर्थो प्रोडक्ट। या फिर दूसरा कंपाउंड हो सकता है भाई आर्थो पर ना रिएक्शन करके वो कहाँ पर करें, मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेटा प्रोडक्ट। अब भाई वो आर्थो और मेटा पर ना करके पैरा पर भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। पोजीशन तो खाली है, वो कहीं पर भी रिएक्शन कर सकता है, जहां पर उसे स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा वहां वो रिएक्शन कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कौन कैसे कहां पर अटैक करेगा। तो देखिए सबसे पहले आप डिटेल में कंसेप्ट समझ लीजिए, तब आपको आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं रहेगी। मान लीजिए ये आपके पास बेंजीन है, यहाँ पर आपको ग्रुप लगा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्थो पोजीशन पर कैसे रिएक्शन होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो आप ध्यान से देखिए इसकी मैकेनिज्म को। ये आपके पास क्या था, बेंजीन रिंग, ठीक। यहाँ अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यानी ये पाई बॉन्ड आपका मान लीजिए ब्रेक हो रहा है। अब इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है, मतलब कि आर्थो पोजीशन पर हम करा रहे हैं, मतलब यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा आपका ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर ग्रुप जी, ठीक है। अब इसका अगर हम रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दे तो कैसा दिखेगा, ई, यहाँ पर आपका ग्रुप एंड पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ। फिर से अगर रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ जी एंड डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अभी मैं इसमें कंसेप्ट दिखाने वाला हूँ कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। मान लीजिए इस बार हम लोग मेटा पर करा दिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, तो कैसे होगा, ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ पर आपका ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर इस बार इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कराने के लिए, तो इस पर निगेटिव आना चाहिए, इस पर पॉजिटिव आना चाहिए, तो कैसे होगा, ये आपका साइक्लिक रिंग है, यहाँ पर जी है, ये डबल बॉन्ड है, इस पर आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो क्या होंगे, आपका साइक्लिक रिंग, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज एंड जी, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल एंड ये पाई बॉन्ड। अब फिर से हम दोबारा रिजोनेंस करा लेते हैं, तब कैसा होगा, यहाँ जी, ये डबल बॉन्ड एंड दूसरा यहाँ एंड इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब तीसरी कंडीशन मान लेते हैं कि हमने वो पैरा पर अटैक कर रहा है। अगर पैरा पर अटैक करेगा तब कैसा दिखेगा, मान लीजिए ये आपका क्या है, बेंजीन रिंग एंड यहाँ पर इसके पाई बॉन्ड्स एंड यहाँ ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है। इसकी अटैक अगर पैरा पर कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और ये अटैक कर जाएगा, मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पर पाई बॉन्ड जी एंड यहाँ इलेक्ट्रोफाइल एंड इसके पास पॉजिटिव चार्ज। अब इसका हम रिजोनेंस करा लेते हैं तो कैसा होगा, ये वाला यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ जी के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर इसका अगला रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कैसा होगा, यहाँ पर जी इलेक्ट्रोफाइल एंड ये डबल बॉन्ड, दूसरा यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आर्थो पोजीशन पर भी 3 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं, पैरा पर भी 3 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं और मेटा पर भी 3 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं। बट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज ग्रुप के पास है और सेम यहाँ पर, यानी ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं।
ठीक सेम है। अगर इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड आइडेंटिकल होंगे, सेम है, ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल होंगे। मतलब कि जो कंपाउंड या जो ये जी ग्रुप होगा अगर आर्थो प्रोडक्ट बनाएगा तो सेम एज पैरा प्रोडक्ट भी बनाने वाला है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, मेटा में सारी पोजीशन अलग हैं, यानी कि आर्थो एंड पैरा की जो एनर्जी लेवल होती है वो अप्रॉक्स सेम होती है। तो जो ग्रुप अगर आर्थो रिएक्शन देगा तो पैरा रिएक्शन भी देने वाला है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बोकैटायन यहाँ पर, तो ये ग्रुप कब स्टेबलाइज करेगा इस रिंग को, जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि जो ये आपका जी ग्रुप था यहाँ पर, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो ये क्या होना चाहिए, रिंग को स्टेबलाइज करना चाहिए, ठीक, या फिर एक्टिवेट करना चाहिए। जबकि जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये जो आपका ग्रुप है ये रिंग को क्या कर रहा है, डी स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक, या फिर डी एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, अब कौन यहां पर एक्टिवेट कर सकता है, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब क्या हो, प्लस एम ग्रुप होने चाहिए या फिर प्लस आई ग्रुप होने चाहिए। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, मतलब ये बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी को या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ठीक। जबकि माइनस एम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब ये डीएक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम हमेशा एक्टिवेट करवाना चाहते हैं, बट ये माइनस एम डीएक्टिवेट करेगा। बट कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी हैलोजन है, हैलोजन तो बहुत कम प्लस एम शो करते हैं, तो इसलिए जनरली हम उन्हें माइनस आई ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट तो कर रहे हैं, बट फिर भी हम इनकी रिएक्शन आर्थो एंड पैरा पर करवाते हैं। सेम एज एक और ग्रुप है एन डबल बॉन्ड ओ, ये भी क्या करेगा, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, बट फिर भी इसकी रिएक्शन हम आर्थो और पैरा पर करवाने वाले हैं। इसके डिटेल एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।